माता की, जय। भारत माता की, जय। सनातन धर्म की, जय। सनातन धर्म की, जय। सनातन धर्म की जय। मेरे प्यारे भाइयों, डोगरी च गल करने। अज मैं तुसेंगी बड़े शार्टकट नोटिस च एक मैसेज दिता, तुस बड़ी जल्दी कट्ठे होई गए, ओहदे वास्ते तुहाड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया। जेहड़ी साढ़े जम्मू स्टेट च एक 10-12 दिन दी एक थोड़ा जिहा मसला बनिया हा, जेहड़ा दवाने विच, ओहदे बारे विच ओह एक मसला एक जातिवादी उपर आई गेदा, ओह जेहड़ा एक बिल्कुल ठीक नहीं है। अस भी इस चीज़ की दिखा दे है, अस सोचा भाई शायद ये मसला शांत हो जा, लेकिन वो नहीं हुआ था। अज रोज सवेरे जिसलै उठो तो कोई ब्राह्मण की तरफा कदे राजपूतें की तरफा एक दूए के खिलाफ बयानबाजी चला दी है। ये जी समाज वास्ते बड़ी एक खतरनाक है, और आने वाले समय में असेंगी सारें गी एकजुट होइए रौना पौंदा है। लेकिन इत्थे एक रोज नवां दे नवां कोई विवाद बना दा है। ते देखो, तुसें भी सारे ये नोटिस किया होना कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने 100 साल मनाने के बाद इत्थे हर जगह एक हिंदू सम्मेलन कीते न। हर शहर में इत्थे भी 4-5 होए न, हर ग्रां में होए न। ओहदा उनका केह् मकसद है भाई सारे समाज की एकजुट करना। ओहदे च ब्राह्मण भी, राजपूत भी, क्षत्रिय भी, महाजन भी, मतलब कि जिन्ने भी समाज, दलित, ईसाई, मुस्लिम, सारे समाज की हिंदू तत्व सिखाना और एकजुट होइए रौना। लेकिन इत्थे कोई ना कोई बयानबाजी आवा दी है, ते अस सोचा दे हे भाई ये मसला कि'यां ठीक हो सकदा, क्योंकि हिंदू जेहड़ा खड़ोग उन्हें हिंदुएं दी गल करनी, राजपूत जेहड़ा खड़ोग उन्हें राजपूतें दी गल करनी। असें सुना दे हे, लेकिन ओहदे बारे च असें भी थोड़ा दिमाग लड़ाया कि जेहड़े साढ़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वर न, ये जम्मू कश्मीर के सारे कोला उच्ची गद्दी पर बैठे दे, और मैं इनेंगी रिक्वेस्ट की भाई महाराज तुस गै एक ऐसे गद्दी पर बैठे दो कि जेहड़े सारे समाज की जोड़ी सकते हो दोबारा, क्योंकि इंदे च बक्खरियां बक्खरियां त्रुटियां हो गई। तो मैं इंदे आग्ञा की भाई तुस एक ऐसा मैसेज दिओ कि जेहड़े दो समाज एकजुट होइए रौन, कि इ'यां गलत फहमी च बयानबाजी एक दूए की नहीं कर। बाकी मैं हूँ महाराज आपे तुसें सारी वार्ता दस देनी। पर्सनल लड़ाई को जातिवाद में बदल दिया गया, तो किस तरह से देखते हैं आप? जय श्री राम। दो सरपंचों की लड़ाई और जिसका राजनीतिकरण भी हुआ, और विधायक जो होता है वो पूरे क्षेत्र का होता है, पूरी कंस्टिट्यूएंसी का होता है, पर सरपंच जो होते हैं वो अपने अपने ही एक लिमिट हद होती है, उस सरपंच के द्वारा उस क्षेत्र के सरपंच होते हैं। वर्तमान समय सरपंच का जो समय काल वो भी अवधि समाप्त हो चुकी है, परंतु जब तक नए सरपंच नहीं होंगे तो पुराने सरपंच ही को ही संबोधित करते हैं। सरपंचों का विवाद राजनीतिक कण के रूप में आज पूरी सनातन धर्म को एक आपस में भिड़ने की परिस्थितियों में आ चुका है। बात ये भैया, अभी जैसे हमारे ब्राह्मण सभा के प्रधान सुदेश शर्मा जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में विराट हिंदू सम्मेलन हुए हैं और चल भी रही हैं। इसका मुद्दा ये की है कि जो भारत में पैदा हुआ है, चाहे वो हिंदू मुसलमान बन गया, चाहे हिंदू क्रिश्चियन बन गया, पर वो पैदा तो भारत में हुआ है। चाहे हिंदू सरदार बना, परंतु जो चाहे वो मत पंथों में बटा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो क्लियर मुद्दा था कि जो भी भारत में पैदा हुआ है वो हिंदू है। उस हिंदू होने के नाते जाति पाति धर्म व्यवस्था से उठकर हम भारतीय हैं और भारत माता की संतान हैं, इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं, यह मुद्दा है। परंतु पहले ही हम मुस्लिम बन चुके हैं, ईसाई हो चुके हैं। मुस्लिम बोलता है हिंदू काफिर है, ईसाई बोलता है हिंदू शैतान है। सरदार जो हमारी सुरक्षा के लिए है, पर हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
ये सारा विभाजन एक करने के लिए पूरे भारत में ये विशिष्ट सम्मेलन हुए हैं। परंतु जम्मू कश्मीर में जो वर्तमान समय परिस्थितियां बन चुकी है, ब्राह्मण और राजपूत के दायरे से एक मंत्री ब्राह्मण राजपूत को कुछ बोलता है तो राजपूत मंत्री को कुछ बोलता है। मैं समझता हूं ये आपसी कलह से समाज में बेमनस्ता पैदा होने वाली है। मैं सतीश लाल शर्मा जी और मक्खन सिंह जी से भी कहूंगा कि जो युवा राजपूत सभा के प्रधान बताते हैं, अब दो तो राजपूत सभा हो गई है, अब किसको कहो कि कौन सी असली है कौन सी नकली है। ये आपस में महत्वाकांक्षा के चक्कर में आज का मानव इतना भटक चुका है कि अपनी पहचान से भी दूर होता जा रहा है। किस लिए पहचान बनाई थी उस मकसद को भूल चुका है और महत्वाकांक्षा को सर्वोपरि रख चुका है। सतीश शर्मा जी जो वर्तमान समय मंत्री हैं, मदन लाल शर्मा जी, पंडित श्यामलाल जी, एक ही खून है। एक दूसरे को बुरा कहने से किसी का भला होने वाला नहीं है। और मदन लाल शर्मा कांग्रेस में तो थे, परंतु अगर आज सतीश जी शर्मा को कोई जानता है, श्यामलाल शर्मा जी को जानता है, तो मदन लाल जी की कर्मठता, उनका राजनीति में होकर लोगों की सेवा करना, ये दर्शाता है। और उसी का फलस्वरूप है सतीश शर्मा जी, और वो श्यामलाल उनके भैया हैं, तो वही अंश उनमें पड़े हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में है एक अलग विषय है। मैं समझता हूँ नेताओं को भी चाहिए कि नेता बनकर कानों के को जरा खुला खुला रखे। नेता बनकर ना ये चापलूसों की भाषा बड़ी सुनना पसंद करते हैं और चापलूस तो लाते हैं। बहुत लोग मेरे मुस्लिम मित्र हैं बहुत से, पर मेरे को पता कुछ चापलूस लोग उनको बोलेंगे बाबा तो कट्टर हिंदू मुसलमानों को बुरा बोलता है। पर मैं उन नेताओं से कहना चाहूंगा, जो भी नेता मंत्री संतरी एमएलए बने हैं, कि अपने कानों को साफ करके रखें, उन चापलूसों की भाषा से दूर रहें। वो तुमको इन वोटों से दूर कर देंगे, सहानुभूति देने वाले आशीर्वाद लोगों से दूर कर देंगे। और हम सब हिंदू हैं, इसलिए हमने लड़ना नहीं है, हम एकजुट रहेंगे। और आपसी विवाद अगर कोई है, सरपंचों का विवाद है, हम हल करवा देते हैं। परंतु श्यामलाल जी तो हमारे विधायक हैं और बड़े कर्मठ नेता हैं, तो उनको जिस प्रकार घसीटा गया है, मैं समझता हूं अगर मैं कोई बयान दे रहा हूं तो सबको चलेगा पता। जहां 100, 200, 300 बंदे हों, कोई बात हुई तो सभी को पता चलती है। ये बात नहीं है कि 4 लोग बोले कि हाँ जी फलाने व्यक्ति ने ऐसा कहा था, तो उस बात को लेकर और लोग बात को गलत दिशा में ले जाएं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर श्यामलाल जी ने कहा है तो बोलते मीडिया भी वहां था, परंतु ये मेरे को लगता है कि आपसी महत्वाकांक्षा को लेकर श्यामलाल जी को घसीट रहे हैं। वहां सरपंच महोदय पहुंच गए युवराज के पीछे, युवराज सभा के पीछे, उनको भी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। वो भी मैदान में उतर आए, वहां से सतीश शर्मा जी आ गए, वो उनको बुरा बुरा बोलने लगे, वो उनको बुरा बुरा किसी की तारीफ करने लगे। अरे भैया, ये जाति विवादों को, पर्सनल विवादों को अपने तक रखो। ये दूरदर्शन में, मीडिया में इस प्रकार के विवाद से ये हिंदू समाज टूटने बिखरेगा। और हम धर्म गुरुओं का और राष्ट्रीय सेवक संघ का और बुद्धिजीवियों का काम है इस हिंदू समाज को संगठित रखना, मजबूत रखना। मैं सतीश शर्मा जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी वक्तव्य सोच के दें, और युवराज सभा वालों को भी बोलूंगा कि भैया आप इसमें विवाद में राजनीतिक माहौल लड्डू मत खेलो। और जो हमारे सरपंच महोदय, मैं उनसे जाके मिलूंगा कि भैया दोनों सरपंच आपस में बैठ के, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, एक ईगो प्रॉब्लम बन चुकी है, परंतु अगर कोई मसला है तो उसको बैठ के हल कर सकते हैं। पर जिस तरीके से रोडों में इस मसले को खींच कर लाए हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और हिंदू समाज जो एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हम सभी का प्रयास है, उसमें एक कमजोरी पैदा हो रही है। तो मीडिया के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस मसले को
अपने लेवल पर शांत करो और राजनीतिक तौर पर मीडिया में लाने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम। महाराज जी, बहुत बार लगता है कि एक पर्सनल लड़ाई होती है दो व्यक्तियों के बीच में, लेकिन बाद में उनकी सभा बीच में आ जाती है, चाहे वो ब्राह्मण सभा हो, चाहे एससी के लिए, चाहे राजपूत सभा हो। तो इसके लिए हिंदुत्व को इकट्ठा होने के लिए क्या करना चाहिए? बात यह है, हमारे आचार्यों ने कहा है, जात पात, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने मैंने कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। 1299 में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का प्रभाव हुआ और उन्होंने सभी जाति के लोगों को शिष्य बनाकर भगवान श्री राम नाम की दीक्षा दी और सारी मानव जाति को राम की भक्ति प्रदान करने के लिए सभी को आचार्य बनाया। आप कोई रामदासी के नाम पर, कोई जाट बिरादरी के नाम पर, कोई क्या नाम है बरवालों के नाम पर, कोई और बिरादरी के नाम पर जो बट रहे हैं लोग, और जो आजकल दुकान खोल रखी हैं अनेक प्रकार के संप्रदाय जो लाइसेंस देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं बांटने का, तुम फलानी मत के हो तो ढकानी मत के हो। हमारे जगत गुरुओं ने सारी मानव जाति को एक संदेश में बांधा है। जुलाहा को भी, कबीरदास जी को भी राम मंत्र दिया है, रविदास जी को भी राम मंत्र दिया है, जट्टाधन को भी राम मंत्र दिया है, अनंतानंद को, स्वरासुरानंद को, गाढ़वानंद को, सभी को राम मंत्र की दीक्षा है दी। और सभी लोग जब मरते हैं तब यही कहते हैं, राम नाम सत्य है, सबके यही गत है, यही बोलते हैं। परंतु कुछ इस खोपड़ी के दुराचारी लोगों ने न अपनी महत्वाकांक्षा के कारण नाना प्रकार के मंत्र बनाकर इस हिंदू समाज का विभाजन किया है। और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने, सभी आचार्यों ने मिलकर पूरी मानव जाति को वैदिक सनातन धर्म का संदेश देकर एक सूत्र में बांधने का काम किया है। और ये छोटे से लोग, दो सरपंच लोग अपनी निजी लड़ाई को एमएलए के मत्थे थोपते हैं और राजनीतिकरण करते हैं। कोई राजपूत सभा को जगाता है, कोई ब्राह्मण सभा को जगाता है, कोई किसी माँ को कुछ बोलता है, कोई किसी के बाप को बोलता है। माँ बाप सबके भगवान तुल्य होते हैं और माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। जो धूर्त लोग अपने माता पिता को सम्मिलित करते हैं, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। नेताओं को समझना चाहिए, कान खुला रखना चाहिए और चापलूसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। इनके नेता बनने के बाद इनके आगे पीछे चापलूस घूमते हैं, अच्छे लोगों को भगा दिया जाता है, जिसके कारण ही ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं मंत्री, एमएलए, एमपी जो भी नेता लोग हैं उनको कहूंगा अपने कानों को खुला रखें और सत्य सुने और सत्य के आधार पर लोगों की सेवा करें। जय श्री राम।